हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर बहुत ही प्यारा सा निबंध लिखना सीखेंगे। बच्चों, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग यानी कि शीर्षक लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर में अम्बाबड़े नामक ग्राम में एक महार परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम भीम सकपाल था। इनका पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था तथा इनका माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में 1906 में 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई थी। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। इनकी पहली पत्नी रमाबाई के निधन के पश्चात डॉक्टर शारदा कबीर से शादी किया। ये अपने पिता रामजी सकपाल की 14वीं संतति थे। महार जाति को उन दिनों अछूत माना जाता था। भीमराव अंबेडकर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। गाड़ीवान ने जाति का पता लगने पर बालक भीम को गाड़ी से नीचे उतार दिया था। एक महिला ने अपने बरामदे में खड़ा देखकर उसे भारी वर्षा में भी ठहरने नहीं दिया था। विद्यालय में इन्हें दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें पानी पीने का पात्र भी स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। इन सभी का भीमराव अंबेडकर जी पर इतना असर हुआ कि उन्होंने इस समस्या को ही मूल से नाश करने की ठान ली। भीमराव अंबेडकर जी ने सतारा नगर में स्थित शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उपनाम गांव के नाम से रखते थे। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से लेकर आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1912 में इन्होंने बम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। 1913 में भीमराव जी ने 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहाँ से राजनीतिक में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वहीं से अर्थशास्त्र तथा कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भी गए। भीमराव जी वापस आने के बाद मुंबई पहुंचकर वकालत तथा समाजोत्थान के कार्य में जुट गए। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ इन्होंने अछूतोद्धार का कार्य भी शुरू किया। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई विधानसभा के सदस्य नामजद हुए। ये 12 वर्ष इस पर रहे। 1928 में ये मुंबई के सरकारी विधि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। 1930 में इन्होंने नासिक में अछूतों के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की अगुवाई की। देश के बड़े बड़े नेता भीमराव अंबेडकर के पास इस कारण दौड़े कि ये दलितों के प्रति अपनी मांगों को न उठाएं। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य
आपसी समझ से समझौता हो गया, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलितों का पृथक चुनाव करने के बजाय इनके लिए स्थानीय विधानसभाओं में और केंद्रीय काउंसिल में विशेष आरक्षण का दर्जा प्रदान किया गया। 1936 में मुंबई प्रोविंस के चुनाव में भाग लेने के लिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र मजदूर दल के नाम से राजनीतिक पार्टी खड़ी की गई। भीमराव अंबेडकर और उनकी पार्टी के कई अन्य सदस्य मुंबई विधानसभा में उस दल से ही चुन लिए गए। 1947 में भारतवर्ष की आज़ादी के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बंगाल से मनोनीत करते हुए केंद्रीय मंत्रालय में विधि मंत्री भी बनाया गया। संविधान निर्मात्री सभा का सभापति भी भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। फरवरी 1948 में भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान का मसौदा बनाकर भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अक्टूबर 1948 में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा हिंदू कोड बिल संविधान सभा में पेश किया गया ताकि हिंदू कानून को बनाया जा सके। इस बिल ने कांग्रेस को कई भागों में बांट दिया। अतः सितंबर 1951 तक हिंदू कानून बनाने के कार्य को स्थगित कर दिया गया। फिर जब बिल आया तो वह परिवर्तित स्वरूप में था, जब हताश होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विधि मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।